नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग आए हुए हैं बीटीएससी कनीय अभियंता संघ का शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन जहां पे किया जा रहा है 40 दिनों से। और यहां पे हमारे साथ आप देख रहे हैं लोगों का अभ्यर्थियों का यहां पे जमावड़ा है। लोग धरना प्रदर्शन 40 दिनों से करते आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सारी चीज़ों के लिए हम लोग समझने के लिए जानने के लिए आए हुए हैं और इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ शशि भूषण जी हैं, जो इस धरना यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो धरना हो रहा है उसके अध्यक्ष हैं। तो इनसे इन सारी चीज़ों के मामले को समझने के लिए इनसे एक खास बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले इनसे बात हम लोग करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। शशि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका कनीय अभियंता संघ जो आप लोग का 40 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, पूरा मामला क्या है? पहले आप ये मेरे को बताइए, क्या है ये मामला, क्या और किन कारणों की वजह से आपको यहाँ पे सड़क पे आना पड़ा है? जी, संक्षेप में मामला को अगर बताते हैं तो इस तरह से है कि वर्ष 2019 कनीय अभियंताओं की बहाली के लिए बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा किया गया, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद विभिन्न कारणों से डिले होता गया और अप्रैल 2022 3 अप्रैल 2022 को एक रिजल्ट का प्रकाशन भी किया गया। तो रिजल्ट के प्रकाशन के बाद कुछ अराजक तत्वों ने उसका विरोध किया और मैं नहीं समझ पाया कि फिर आयोग ने क्यों रिजल्ट वापस ले लिया, परंतु कहीं ना कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर की इशू रही होगी जो मैं समझ पा रहा हूँ। फिर 19 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके आलोक में बीटीएससी आयोग को काउंसलिंग पुनः करानी हुई, जिसके लिए 1 अगस्त 2022 से 11 अगस्त 2022 तक काउंसलिंग का कार्य कराया गया। 11 अगस्त को काउंसलिंग का कार्य समाप्त हो चुका है। अब संशोधित रिजल्ट का प्रकाशन और कार्य विभागों को अनुशंसा का कार्य बचा हुआ है। कुछ विभागीय कार्यवाही भी होगी, जिसके बारे में विस्तार में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो हमारी जानकारी की परिधि से परे है, इसमें बीटीएससी आयोग ही बता पाएंगे। परंतु साहब, हम लोगों ने यहाँ से करबद्ध निवेदन किया है कि साहब अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहब 3.5 सालों तक हम लोगों ने रिजल्ट का शांतिपूर्ण धैर्य रख करके इंतजार किया है। इंतजार करने के बाद 3 अप्रैल को रिजल्ट भी मिला हम लोगों का केवल 2 दिन। फिर भी जब आयोग ने एक नोटिस दिया कि साहब अगर संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधित कर पुनः हम संशोधित रिजल्ट का परिणाम का प्रकाशन करेंगे। हम लोगों ने फिर 3 माह तक हम लोगों ने धैर्य से इंतजार ही किया था। यह हमारा इंतजार कब खत्म होगा साहब, कब खत्म होगा? 4 जुलाई को हम लोग अध्यक्ष महोदय का हम लोग बीटीएससी के सामने गए थे और यही प्रश्न किया था कि साहब कब हमारा इंतजार समाप्त? बताया गया आपको कुछ अवधि या कुछ इस तरीके से कुछ बताया गया कि हम लोग नहीं, उस समय इस बारे में कोई उस समय ये कहा गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग से मंतव्य मांगा गया है, जो मंतव्य अभी तक हमको अप्राप्त है, वह मंतव्य आने के बाद ही हम लोग कोई कार्रवाई करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अनुरोध किया था कि साहब आप इस पर पूरी त्वरित कार्रवाई करें और यही आशा किया था कि त्वरित कार्रवाई करेंगे, परंतु नहीं हो पाया। और हम सुविधा में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बार बार इस मंच से यह क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी सुविधा सिर्फ और सिर्फ डिले को लेकर, बाकी किसी चीज़ से हम लोग, किसी मानक से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं।
साहब आपने मानक तय किया है, सरकारें काफ़ी विचार विमर्श करके मानक तय करती हैं, तो साहब आपने मानक तय किया, वो मानक हमारे लिए सही है। अब यह कहाँ होता है कि परीक्षार्थी साहब मानक डिसाइड करता है, लेकिन साहब परीक्षार्थी भी तो आपसे आशा करता है कि उसका परिणाम का रिजल्ट का प्रकाशन हो। कितना इंतजार करेगा, आपका इंतजार कितना करेगा साहब? हम लोग हाथ जोड़ करके आपसे पुनः विनती करते हैं साहब, बहुत रातें हम लोगों ने जागी है, बहुत उपापों की स्थिति में रहे हैं साहब, दया करिए हम लोगों पर, कुछ रातों की नींदों का कुर्बानी आप भी दीजिए साहब। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है साहब, बिल्कुल सब लोग बैठे हैं, 40 दिनों से बैठे हैं साहब, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा आप भी लगा लीजिए साहब, और बच्चों को हमको अनुग्रहित करिए साहब, ये रिजल्ट हम लोगों को दे दीजिए साहब। 3.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस यही हम लोगों की मांग है कि साहब अब विलम्ब मत करिए साहब, अब विलम्ब के ही कारण स्वामी, अब स्वामी विलम्ब नहीं करिए, अब हम लोगों का रिजल्ट दीजिए साहब, सारे विभागों को अनुशंसा कीजिए साहब। अब हम लोग बहुत व्यथित हैं साहब, इस डिले से बहुत व्यथित। तो बिहार में नई सरकार की गठन भी हो गई है और सिर्फ रोजगार की बातें हो रही है। आप देख भी रहे हैं कि जब से गठबंधन हुई है, सरकार बनी है, तो सिर्फ रोजगार की बातें हो रही है। और इस संबंध में इतने जो रोजगार जहां दिया जा सकता है, जहां पे लोग विद्यार्थी लोग बैठे हैं, बेरोजगार होकर लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब ये सकारात्मक सरकार है, मेरा मंच से कहा है कि साहब जरूरत है और हम लोग करेंगे, तो हम लोग तो ये सकारात्मकता के लिए धन्यवाद हैं और कृतज्ञ हैं कि साहब माननीय उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हम लोगों के दर्द का संज्ञान ले रहे हैं साहब। और मैं आशा करता हूं कि साहब थोड़ा सा वो जरूर पदाधिकारियों को कहेंगे साहब कि साहब बच्चे व्यतीत हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों से पुनः आग्रह करेंगे कि साहब अपने तरफ से भी जरा निर्देश दिया जाए साहब, बहुत विलम्ब हो गया है, विलम्ब के बारे में निर्देश दिया जाए। जैसा कि धन्यवाद, जैसा कि आपने देखा शशिभूषण जी की, हमने लोगों की सारी बातें हम लोग सुनी। मतलब अब यही उम्मीद अब नई सरकार और नई सरकार से हम लोगों का इनका भी है कि जल्द से जल्द सकारात्मक त्वरित कार्रवाई हो आयोग के द्वारा, कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं इनके रिजल्ट का प्रकाशन हो सके और जल्द से जल्द जो चीज़ें मामला है वो उनका निपटारा किया जा सके। हम लोग से बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा मैसेज है? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो 40 दिनों से जो धरना प्रदर्शन BTS के द्वारा ये यहाँ कन्या अभियंता संघ के द्वारा जो किया जा रहा है, इसके संदर्भ में हमने अभी यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे जो हमारी बातचीत हुई। अब थोड़ा यहाँ के जो बच्चे ये लोग जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, वो बहुत आप यहाँ देख भी रहे हैं, बहुत महिला लोग भी हैं, बहुत बच्चे लोग हैं जो 40 दिनों से ये लोग आज रोड पे धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे भी थोड़ी बात करते हैं, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। रोज़गार मिल चुका था, रोज़गार मिलने के बाद हम बेरोज़गार हो गए वापस 2 दिन के बाद। मतलब उसके बाद क्या हुआ? अभी तक मतलब कुछ नहीं, फिर से दोबारा कुछ नहीं संशोधन करके अभी तक कुछ प्रकाशित नहीं किया। रिज़ल्ट हटाने के समय एक नोटिस डाला गया था आयोग के तरफ से, ये कहते हुए कि यदि संशोधन की आवश्यकता हुई रिज़ल्ट में तो रिज़ल्ट को पुनः प्रकाशित किया जाएगा, संशोधन करने के बाद पुनः प्रकाशित किया जाएगा। पर आज लगभग 4 महीने हो गए और रिज़ल्ट अभी तक पुनः प्रकाशित नहीं किया गया है और हम लगातार गर्दनी बाग के इस धरना स्थल में 40वां दिन है आज। हम 11 जुलाई से धरना दे रहे हैं यहाँ पे और पिछले 40 दिन से हम उस संघर्ष में जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद आज 40 दिन हमारा पूरा हुआ है, पर हमारे लिए कोई पॉजिटिव ऐसा कोई अपडेट नहीं हुआ है और रिज़ल्ट की कोई भी मतलब अभी ऐसा दिख नहीं। अभी तक कुछ भी आप लोग पे अभी तक ये कुछ भी नहीं सुनवाई कुछ भी अभी तक नहीं किया गया। ये 40 दिनों में इतना मतलब अप्रैल से लेके आज जो है अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आपके द्वारा, आयोग के द्वारा।
नहीं, आयोग के तरफ से रिज़ल्ट को लेकर के अभी कुछ नहीं किया गया है। बीच में अभी 1 तारीख से 11 अगस्त तक 1 अगस्त से 11 अगस्त तक काउंसलिंग कराया गया था कुछ बच्चों का, जो कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसके अकॉर्डिंग वो कराना था। तो वो डिसीजन आने के बाद 19 अप्रैल को वो डिसीजन आया, पर उसके पहले ही आयोग ने रिज़ल्ट वापस ले लिया था। और वो डिसीजन आने के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी थी वो आयोग ने अभी बीते 11 अगस्त को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद रिज़ल्ट बना करके प्रकाशित करने में कितना समय लगता है, तो उस रिज़ल्ट को बना करके प्रकाशित करा जा सकता था, हो सकता था वो, पर अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इस बीच में आप लोगों का एक काउंसलिंग 11 को फिर से संशोधित उसमें काउंसलिंग किया गया, उसके बाद भी अभी तक रिज़ल्ट आपका पब्लिश नहीं किया गया है। वो जो काउंसलिंग कराया गया था वो हमारा नहीं हुआ था। हमारा जो काउंसलिंग हुआ था वो 2020 और 2021 में कराया गया था। अभी उन लोगों का काउंसलिंग हुआ है जो कि प्राइवेट कॉलेज वाले थे, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उनका काउंसलिंग करा करके मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करके प्रकाशित करना है। तो उसके हिसाब से वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर दी है, पर उसके बाद भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आयोग की तरफ से अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, कोई नोटिस नहीं निकाला गया है कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है और रिज़ल्ट कब तक देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमको कम से कम एक आश्वासन तो दें कि हमारा मनोबल ना टूटे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। हम 40 दिन से यहाँ बैठे हैं, महिला होने के बावजूद हम यहाँ डटे हुए हैं। कितने परिस्थितियों को झेलने के बाद हम ये सब चीज़ यहाँ बैठ कर के फेस करते हैं, बहुत सारी परिस्थिति झेलते हैं, पर फिर भी हम बैठे हैं। और हम क्या मांग रहे हैं? रोज़गार मांग रहे हैं, है ना। हम इंडिपेंडेंट होकर के काम करके बिहार के विकास में भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। हम क्या गलत मांग रहे हैं? रिज़ल्ट दे दिया आपने, रिज़ल्ट देना तो वो भी छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट के साथ आपने डिपार्टमेंट भी दे दिया कि आप इस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पे जाने वाली हैं, और अगले 2 दिन में वो रिज़ल्ट वापस ले लिया गया और वो डिपार्टमेंट धरा कर। कितने लोगों का रिजल्ट पब्लिश हुआ? 6400 लोगों। 6400 लोगों का। आप भी यहीं से अभ्यर्थी हो? जी, हम भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का अब जो चीज़ें हैं, मतलब शुरू में आप लोग का प्रकाशित होने के बाद डिपार्टमेंट भी देने के बाद उसको जाके फिर उसको स्थगित किया गया, उसको रद्द किया गया रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट को कभी भी रद्द नहीं किया गया है, रिज़ल्ट को रद्द नहीं किया गया है। रिज़ल्ट के मामले में ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि इस रिज़ल्ट में अगर संशोधन की आवश्यकता हुई तो संशोधित करके पुनः प्रकाशित किया जाएगा। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि रिज़ल्ट रद्द हो गया है। वो संशोधन की प्रक्रिया में इतनी डिले होते जा रही, लेकिन अभी तक दोबारा से रिज़ल्ट अभी तक आप लोगों का प्रकाशित नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ 40 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ बता भी रहे हैं। मतलब कि 3 अप्रैल को इन लोगों का, जैसा कि देख रहे हैं 2019 का ये विज्ञापन था इन लोगों का, और अप्रैल में इन लोगों का जाके 3 अप्रैल को रिज़ल्ट भी प्रकाशित किया गया, और पुनः 2 दिनों के बाद जो है उस रिज़ल्ट को उस पर स्टे कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। मतलब 6400 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। उन लोगों को रोज़गार भी दिया गया था, डिपार्टमेंट भी बांट दिया गया था। पुनः 2 दिनों के बाद ये कह के उसके रिज़ल्ट को स्थगित कर दिया जाता है, उस पर स्टे कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि इस पे पुनः दोबारा इन चीज़ों पे फिर से अवलोकन होगा और फिर से पुनः ये प्रकाशित किया जाएगा। अप्रैल से लेके अगस्त तक आज आने जा रहा है, अभी तक उस पे कुछ नहीं किया गया है। ये लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। सरकार भी अभी रोज़गार की बात कर रही है, उसके बावजूद भी इन लोगों की समस्या को अभी तक इन लोगों का समाधान किया जा रहा है। इसके लिए अब और आगे देखते हैं कि आगे वाली समय में क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा से क्या कार्रवाई किया जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। चलिए, मैं सज्जित, हमारे साथ हमारे साथी मनोज। धन्यवाद। शिवानी सिंह है, औरंगाबाद से, औरंगाबाद की रहने वाली हूँ मैं। और बीटीएससी आयोग जो है, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग, उसके द्वारा जूनियर इंजीनियर की एक बहाली निकाली गई थी 2019 में, जो कि आयोग की पहली बहाली थी। और उस बहाली में हमारा रिज़ल्ट दिया गया 2022 में,
और रिज़ल्ट देने के बाद वो रिज़ल्ट हटा दिया गया 2 दिनों के अंदर। रिज़ल्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट भी दिया गया था, जबकि डिपार्टमेंट ने आयोग ने जो बहाली निकाली थी 2019 में वो पहली बहाली थी। उसके बाद बीटीएससी ने 19 बहाली क्लियर की है, पर हमारा ये बहाली अभी तक क्लोज़ नहीं हो पाया है।